सत श्री अकाल जी। पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल कृष्ण सिंह ते सब तो वड्डी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली तो विज्ञान भवन चो सब तो वड्डी खबर निकल के आ रही है कि हुण बैठक अगले 3 दसंबर नूं होगी। 2 दिन बाद एक होर बैठक होने जा रही है। वड्डी खबर किसानी संघर्ष दे नाल जुड़ी हुई जथेबंदियां नाल चौथे दौर की अहम मीटिंग हो चुकी है। किसान मीटिंग तो बाद ये भी बोलते दिखाई दिते कि कुछ हद तक असीं सरकार नूं जवाब दिते, पर नरिंदर सिंह तोमर खेतीबाड़ी मंत्री बोलते ने कि सुखावे माहौल दे विच यह बैठक हुई है। नरिंदर सिंह तोमर ने किसानां नूं अंदोलन खत्म करन दी अपील की है कि मैं अपील करदा कि किसान अंदोलन खत्म कर देन। खेती कानून दीआं मंगां नूं लैके बैठक सी। सो किसानां दी अड़ी बरकरार है कि असीं अपने सवाल केंद्र दी सरकार तक रखे, पर अगों केंद्र दी सरकार नूं कोई पुख्ता जवाब नहीं आया। पर नरिंदर तोमर कहते हैं कि माहौल विच हुई है वो सुखावा माहौल से जिथे असीं बैठे। सरकार की तरफ से ऐसी कोई शर्त रखी गई कि आप लोग रास्ता खाली कर दीजिए? नहीं, हम ऐसे कोई शर्त नहीं उन्होंने रखी है। बातचीत होगी, हमारा एजिटेशन जारी रहेगा, कोई शर्त नहीं है। सर क्या लगता है कि सरकार पर पर्याप्त दबाव है कि शर्तें मानी? देखो, जितना बड़ा आंदोलन है, जितनी बड़ी मोबिलाइजेशन है, सरकार तो लोगों की है ना। तीसरे दौर की वार्ता आज संपन्न की। वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है और हम सब लोगों ने यह तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाएगी। क्या किसी तरह की कमेटी के सुझाव आप लोगों ने दिया, किसानों ने माना, इस पर तय हो गया? नहीं, सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। क्या लगता है कि सरकार ये प्रदर्शन को समाप्त करा लेगी, किसानों को खुश कर लेगी? स्वाभाविक रूप से हम तो किसान भाइयों को आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर निर्भर है। धन्यवाद। ਤੇ ਅਸੀਂ अपील करते हैं किसानों ਨੂੰ कि ਤੁਸੀਂ अपना प्रदर्शन खत्म करो, क्योंकि गलबात लगातार जारी है। 3 दसंबर ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ बैठक होगी। दस दिए कि यह बैठक 3 दसंबर ਨੂੰ ही होनी सी, जो अज 1 दसंबर ਨੂੰ बैठक हुई है। पर कुछ किसान कहते दिखाई दिते कि मीटिंग बेसिट्टा सी, पर कुछ किसानों ने कहा कि असी अपने जवाब सही तरीके नाल दिते, असी अपना पक्ष किसानों के वलों सही तरीके नाल रखिया, पर इस बैठक का कोई सिट्टा फिलहाल नहीं निकलता दिखाई दे रहा। 3 तरीक नूं मुड़ तो बैठक होगी। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री बोलते हैं कि मैं अपील करदा किसानों नूं कि संघर्ष जो दिल्ली तक पहुंच चुका है उसनूं खत्म कर देन। गलबात का सिलसिला जारी रखांगे। हालांकि एक 5 मैंबरी कमेटी बनाउण दा फैसला लिया गया सी कि 5 किसान होणगे ते बाकी भारत सरकार के अफसर होणगे ते गलबात हो जारी रहूगी। पर वड्डा सवाल यह है कि मीटिंगां दा दौर लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री सुखावे माहौल दे विच बैठक कह रहे हैं, पर किसान संतुष्ट कदों होणगे? संघर्ष लगातार जारी है। किसान संतुष्ट कदों होणगे, सवाल यही है, क्योंकि 3 दसंबर नूं मुड़ तो बैठक होण जा रही है। जथेबंदियां ने इस मसले ते कहा कि असीं हर एक अपना पक्ष सरकार तक रखण नूं तैयार हां, पर केंद्रीय मंत्री कहंदे ने कि जो किसानां दीआं गल्लां ने वो होर लैके आउणगे 3 दसंबर नूं। 3 दसंबर नूं जदों किसान आउणगे वो होर खदशे लैके मीटिंग दे विच आउणगे। पर वड्डी गल इह है कि किसान कह रहे हैं कि साडा खदशा बरकरार है कि 3 कानून रद्द करो ते 7 मंगा होर ने उन्हां ते भी गौर करो। वड्डी गल हुण निकल के आ रही है कि 3 दसंबर नूं मुड़ तो बैठक हो रही है विज्ञान भवन दे विच। खेतीबाड़ी मंत्री नरिंदर सिंह तोमर ते रेल मंत्री पीयूष गोयल, सोम प्रकाश जो केंद्रीय मंत्री ने, तो सुरजीत कुमार जैनी, हरजीत सिंह गरेवाल, तमाम लीडर विज्ञान भवन दे विच हाजिर सी। सो बैठक हुई है। किसान कहते दिखाई दिते कि बेसिट्टा मीटिंग सी, पर कुछ किसानों ने कहा कि गलबात जारी है, असीं अपना पक्ष सही तरीके नाल रखिया। सो सरकार तक अपना पक्ष किसान सही तरीके नाल रखण दी गल कह रहे हैं। चौथे दौर दी मीटिंग सी 13 नवंबर नूं पिछली मीटिंग सी ते हुण 1 दसंबर नूं अज मीटिंग होके हटी है। 3 दसंबर नूं फिर मीटिंग हो रही है। पर वड्डी गल निकल के ये आई है कि किसानों ने अपील की है कि तुसीं अपना संघर्ष खत्म कर दवो, क्योंकि गलबात असीं लगातार
ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। मीटिंग में यही बात चर्चा चली कि हमने बोला उनको कि जो कृषि कानून आप लाए हैं इनको रद्द करो और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल लाए हैं उसको आप वापस लो और जो पराली के ऊपर आपने जो लाए हैं कानून उसको वापस लो। लेकिन वो कह रहे थे कि आप और कुछ नहीं ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾਤੀ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। प्रोटेस्ट भी जारी रहेगा? ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਡਿਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। क्योंकि गलबात लगातार जारी करने की गल सरकार कह रही है। तेज हो रहा है, अपने आप तेज हो रहा है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहले ये आंदोलन जब ऑर्डिनेंस थे पंजाब में कुछ विरोध हुआ, उसमें पंजाब के बाद केवल किसान का विरोध था। जब कानून बन गया तो किसान बैठक की बात करते हैं ना भाजी, अभी तो आप बैठक से आ रहे हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, कमेटी मेंबर हैं, समिति सदस्य हैं, आज उसकी बात करते हैं वो जो हो रहा है और क्या कुछ हुआ अंदर 3 घंटे बैठक। हाँ 3.5 हुए। हमने कानून की बुराइयां बताई, हमने पहले आपको बोला है। उसके बाद सरकार ने कमेटी बनाने का सुझाव दिया। वो कमेटी के बार बार कहते रहे कमेटी से ऐसे करेंगे, कमेटी से ऐसे करेंगे, लेकिन हमने वो बातें नहीं मानी। वो कमेटी उसके बाद क्या हुआ? हाँ वो हमने मांगी तो सरकार ने वो हमारी मांग मान ली। चलो कमेटी नहीं बनाते, सभी लोग आओ, सभी बैठक में बैठो, हम माहिर बैठाएंगे और मंत्री बैठेंगे। सरकार कल को विचार करेगी, कैबिनेट को पीएम से आप लोगों को कुछ कमियां भी लिख के देनी है कल तक। हाँ हमने भी कुछ कमियां निकालनी है और जो है पहले भी दे चुके हैं और निकालेंगे। उसका 3 क्या तारीख को कितने बजे बैठक होगी? 3 तारीख को कितने बजे 3 बैठक? तारीख को समा नहीं है, वो हम कल अपनी बैठक करके जहाँ आज रात को बैठक करके कल सरकार बॉर्डर पर आप लोगों की बैठक होगी, अब इसके बारे में फीडबैक आप तमाम लोगों को दोगे? सिंधु हाँ बैठक ऑलरेडी सिंधु बैरियर पर ही होती है। हम सरकार को समा हम बताएंगे कि परसों को कितने बजे बैठना। भाई आप बने रहिए, जी मीडिया आपसे लगातार संपर्क करता रहे। क्या आज हुआ आदर्श में? 1 सेकंड आप उम्मीद तो देखो क्या है, इन लोगों से उम्मीद तो लगती नहीं है, लेकिन जितनी देर संघर्ष चलता है इनकी उम्मीद तो ये है, मुझे तो ये लगता है कि ये लोग किसी न किसी अपने शरारती अंसर से वहाँ पर कोई ना कोई शरारत करवाएंगे, हमारे संघर्ष को, हमारे आंदोलन को ये फेल करने के लिए कुछ शरारत कर सकते। परसों को बुलाया गया, तो जैसे पिछली मीटिंग हुई है ऐसे परसों क्या पता भी क्या करेंगे, देखें आंदोलन जारी रहेगा। बैठक लगातार जारी सी पर सिट्टा की निकलिया उसे ते ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਨੋਦ ਲਾਂਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਵਿਨੋਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਡਿਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਸਕਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ, ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ जो 3 तारीख को बैठक होगी इतने जत्थेबंदियां होंगी या कुछ और लोग भी आएंगे? देखो जी 3 तरीक को बैठक होगी, सेम अज वाले लोग जहाँ पर होंगे यही लोग होंगे, मतलब ऐसी गल नहीं है भी होर आएंगे, सारिਆਂ ਨੂੰ सद्दा है 12 बजे होनी है। और ये जी मीटिंग है ये ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼জ্ञਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 22 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦੀ पूरी चर्चा में पंजाब की जथेबंदियां थी, हरियाणा की भी थी, उत्तर प्रदेश की भी थी क्या? नहीं, इसमें सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਆਂ 3 ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ कुछ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲੂਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਕਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਸੋਂ ਮਤਲਬ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਸਤੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਠੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ मतलब इस करके सरकार ने इस गल से सहमत हुई है भी ये मीटिंग कंटिन्यू एक गल निकल कर आ रही है कि ये कहा जा रहा है कि पहली बार सरकार की तरफ से कहा गया, किसने कहा कि हाँ कुछ तो कमियां होंगी जो लोग इतने सड़क पर हैं, ये कहा गया क्या आधिकारिक रूप से? हाँ सरकार वालों, हाँ तोमर साहब ने मन्ना है, कहना जो इतने लोग बैठे हैं तो इसको विचार करेंगे हम इतना। आप लोग सेटिस्फाई है? कुछ हल निकलता दिख रहा है? आस बनी है भी परसों को जब कल अभी तक तो हुण तक तो यही नहीं बनया भी कोई अफसर उन्हें सद्या होवे। हुण कल नूं अफसरां दी मीटिंग होनी है, ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਮਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੱਦਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ भी सदा भी तुसीं अपनी मीटिंग करके आओ। एक आखिरी सवाल, आपके लगातार कोशिश की जा रही है, बस भी आपकी तैयार हो चुकी है, एक आखिरी सवाल, यथास्थिति बनी रहेगी मतलब सेम इज इट जहां आप लोग बने हुए? एक पासे साडा संघर्ष जारी रहूगा, दूजे पासे ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ। बॉर्डर बंद रहे? हाँ जी हाँ, बॉर्डर जो खुला है वो भी बंद कर देंगे। कृष्ण ओवर टू यू। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਨੋਦ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਬੈਠਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। देखिए, संघर्ष बंद नहीं करने का ऐलान तमाम जथेबंदियों के रिप्रेजेंटेटिव से मैं पिछले लगातार 1 घंटे से बात कर रहा हूं और आप सुन भी रहे होंगे, सब ने मना कर दिया है कि संघर्ष ऐसे ही बरकरार रहेगा और जल्दी इसका हल नहीं हुआ तो बढ़ सकते हैं। और ये बात एक बहुत महत्वपूर्ण कही कि तमाम जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं उनको सेटिस्फाई करना, उनकी जो ज़रूरत है और जो विरोध है उसको समझना होगा। सिर्फ हम उनके प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ आ रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है कि पहली बार इसे ना तो इसे पूरी तरह से फेल कहा जा सकता है ना इसे पूरी तरह से कामयाब कहा जा सकता है। एक देखा आपने अभी जथेबंदी के जो मेंबरान थे, बड़े सीनियर मेंबरान थे, बड़ी कायदे की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि कुछ आशा जगी है, कुछ होप जगी है कि अगर बाद में भी बुलाया जाएगा। और पहली बार ये भी दावा किया जा रहा है, जो मीटिंग से आए जथेबंदियों के रिप्रेजेंटेटिव, आपने बिल्कुल ध्यान से सुना होगा, बहुत आराम से आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि ये उनका दावा है कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने आखिरकार पहली बार माना है कि कुछ ना कुछ तो कमी होगी। ये उन लोगों का दावा है कि कुछ ना कुछ तो कमी होगी। जो इतना विरोध हो रहा था इसकी कमियां बताने के लिए कल शाम तक एक बार और सुन लीजिए, उनकी कमियां बताने के लिए जो लिखित जथेबंदियां हैं वो कमी क्या है, इससे इफेक्ट क्या होगा, अब उनसे कमियां को यहाँ फीडबैक के तौर पर जमा कराया जाएगा, लिखित में दिया जाएगा और फिर जो एक्सपर्ट है उसको लेकर चर्चा करेंगे, उससे लेकर बात करेंगे। और 3 दिसंबर को जो बैठक है वो दोबारा होगी। कल महत्वपूर्ण एक तरह कमियों के साथ पूरा फीडबैक देना होगा इन जथेबंदियों को और वो लिखित में क्या शिकायत है, क्या अंशा है, क्या शंका है, वो सब लिखित में बताना होगा इन कृषि कानूनों के बारे में। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਨੋਦ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨੇ। नहीं बिल्कुल नहीं, अब निकलना शुरू कर दिया और लगातार जो पुलिसकर्मी थे यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे थे इन जथेबंदियों के लीडरान से, इनसे सबसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप चलिए। और अब बस मेरे सामने ही है, बस निकलनी शुरू हो चुकी है, सिंगू बॉर्डर पर लेके जाएगी इनको वापस जहाँ इनका धरना स्थल है। एस्कॉर्ट करते हुए दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ अब निकलनी शुरू हो चुकी हैं। तो तमाम जो लीडरान थे यहाँ आए थे वो लगभग वापस निकलने की ओर हैं, तो अब किसी और से अभी बात नहीं हो पाएगी।
विनोद, ये भी सवाल बन रहा है कि सरकार डिले पाने की कोशिश कर रही है या फिर किसान कुछ होर कह रहे ने? किसान नहीं समझ रहे या सरकार नहीं समझ रही? साफ साफ शब्दों की कहिए। देखिए, जो कहना चाहते हैं कि कृषि बिल को मान लीजिए, इसमें कुछ बुरा नहीं है किसानों को, इसको किसान समझने के लिए तैयार नहीं। और किसानों का जो कहना है कि आप वापस ले लीजिए, उसको सीधे तौर पर अभी सरकार मानने को तैयार नहीं। सरकार ने कहा आप कमियां गिनवाइए, आप लिखित में बताइए, इसकी ड्रॉबैक बताइए, कृषि बिलों के बारे में बताइए, आपको लगता क्या इससे होगा क्या। हम जो कृषि एक्सपर्ट हैं, जो लगातार कृषि के बारे में तमाम रिसर्च करते हुए इस विषय पर गहन पकड़ रखते हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। और आपको अगर कुछ गलत होगा, ये दावा भी किया जा रहा है, महत्वपूर्ण बात है, काफी महत्वपूर्ण बात यही निकल कर आई है। इनकी जथेबंदियों का दावा है कि आज पहली बार सरकार की तरफ से ये माना गया कि हाँ, कुछ ना कुछ तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी वजह से इतने लोग आज सड़कों पर हैं और इतने किसान आज सड़कों पर हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। इन दावा जो किया गया जथेबंदियों के द्वारा, ये बहुत बड़ा दावा है कि पहली बार इनको, और इस बात की बड़ी एक तरह से कहें कि खुशी भी नजर आई, इनको लगा भी एक मॉरल विक्ट्री की तरफ। तमाम लोगों से मैं यही बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि इसे मॉरल विक्ट्री के तौर पर भी वो लेते हैं कि आखिरकार सरकार को अब लगने तो लगा कुछ ना कुछ कमी है जो दावा किया जा रहा है। सो ठीक है विनोद, बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद। सो असीं लगातार वहाँ कवरेज कर रहे हैं, साडियां टीमां लगातार ग्राउंड जीरो ते डटियां होई ने, भावें किसानी संघर्ष होवे जां फिर सरकार दे नाल बैठक होवे, पर बैठक अज कोई बेनतीजा नहीं निकली। इसे करके 3 दिसंबर नूं मुड़ तो बैठक सदी गई है। चाहे बात करनी चाहो, 3 तारीख को बात बनेगी। अभी कुछ नहीं कहते क्योंकि गवर्नमेंट से क्या लगता है सरकार के रुख से कुछ तो समझ आया होगा। देखिए, ड्यूल पॉलिसी ले रही गवर्नमेंट। कल वाराणसी में मोदी साहब जो बोले हैं, उन्होंने लगातार इस कानून को डिफेंड किया है। और जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आप आंदोलन कर सकते हैं। आंदोलनकारियों के बारे में जिस तरह का उनका जिस तरह वो अग्रेसिव थे और जिस तरह वो डिफेम कर रहे हैं लगातार आंदोलनकारियों को, उस तरफ से तो लगता है कि सरकार अभी पीछे हटने के मूड में नहीं है, क्योंकि नरेंद्र जो तोमर है खेती बाड़ी मंत्री, वो प्राइम मिनिस्टर से बाहर नहीं है। सो वख-वख किसान जथेबंदी दे आगू कह रहे सी कि किसान पिछे हटूगे जेडे इस मसले ते सरकार। मैं मेजर सिंह पुन्नावाल, जनरल सकत्तर कुल हिंद किसान सभा पंजाब। हम आज सरकार के मीटिंग सी सरकार की किसानों के साथ। किसानों ने, सरकार ने बोला ये कानून है किसानों के पक्ष में है। हमने कली कली दलील देकर सरकार को बताया कि कानून किसान विरोधी है, जिथे देश विरोधी है, अन्न सुरक्षा ਲਈ खतरा है, जे सूबिਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਪਾ है। सरकार ने ना कानूनों ਨੂੰ कारपोरेट घराणिਆਂ ने पक्ष में बनाया है। एक कानून बना के सरकार खेतीबाड़ी दे सरकारी खरीद तो भागना चाहती है। उससे लंबी बहस होने के बाद सरकार ने बोला कि हम एक छोटी कमेटी बना ले, उस कमेटी में चर्चा करें। किसानों के नुमाइंदे ने बोला छोटी कमेटी में नहीं, सभी लोग चर्चा में आएंगे। तो सरकार ने बोला हमें इतराज नहीं, सभी लोग आए। इसके बाद ये फैसला हुआ कि लगातार चर्चा होए कल्ले कल्ले मुद्दे पर। परसों से लगातार इन कानूनों के किसानों का क्या नुकसान है, किसानों में क्या विरोध है, हम सरकार के साथ लगातार चर्चा करेंगे। सो ठीक है, बहुत बहुत असीं धन्नवाद करते हैं। साडी टीम लगातार डटी हुई है। एक छोटे ਜਿਹੇ वक्फे ਦੇ ਲਈ रुकते हैं। चर्चा ਅਤੇ ਇਸੇ तरह ਨਾਲ खबरां जारी।